बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। यूट्यूब चैनल बैरोत ऑफिशियल में एक नई वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। फील्ड इंस्पेक्टर पंजाब मैथ ट्रांसिट अथॉरिटी, इसके रिलेटेड ये हमारी वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने इसके इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है और इसी के इंटरव्यू में हमसे कौन कौन से सवालात पूछे जाने के इम्कानात हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से नंबर 1 पे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कोई भी हम डेटा आपको बताते हैं या कोई भी बंदा आपको बताता है तो इसको एक तो आप पत्थर पे लकीर ना समझ लिया, क्योंकि हमें जो नॉलेज मिलती है उसमें इदारा कब चेंजेस कर सकता है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गारंटी देता हूँ कि कोई भी न्यूज़ अपनी तरफ से बना के या झूठ बना के या फेक आप लोगों को नहीं देता। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको ये कह रहा हूँ कि हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन तब्दील हो जाए, लेकिन 100 में से 98% जो मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ सेम उसी तरह ही होते हैं तकरीबन। और ये हम किसी इदारे के बंदे से नहीं लेते, बल्कि जो दोस्त पहले टेस्ट देते रहे हैं, जो दोस्त इस इदारे में काम करके फारिग हो गए हैं, पिछले 2-3 सालों के एक्सपीरियंस में पिछला रिकॉर्ड चेक करके जो पहले ट्रेनिंग्स होती रही हैं, टेस्ट होते रहे, मेरिट बनते रहे, उस चीज़ों को जमा करने के बाद हम इसका एक रिज़ल्ट निकालते हैं कि आया में भी इस तरह से होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल ले देते हैं कि हमारे पास जिस तरह के अब हम 10th क्लास को की पेपर दे रहे हैं, ठीक है, मैं समझूँ कि मैं 10th क्लास का पेपर दे रहा हूँ और 10th क्लास का पेपर दे रहा हूँ। पिछले 5 साल के पेपर में देखता हूँ एक सवाल बार बार उन पेपर में रिपीट हो रहा है, तो मेरे जहन में ये आइडिया आ जाता है कि मे बी ये पिछले 5 सालों में सवाल रिपीट हो रहा है तो इंशाल्लाह इस बार भी आ जाएगा। तो सेम इस स्ट्रेटजी को हमारी टीम अपनाती है, हमारे दोस्त अपनाते हैं। जब हम इन चीज़ों को सब लोगों से इंटरव्यू लेने, इंफॉर्मेशन लेने के बाद, नेट से इंफॉर्मेशन लेने के बाद, चेक करने के बाद जब मवाद इकट्ठा करते हैं तो उसमें जो कॉमन चीज़ हमें नज़र आ रही होती है वो हम आप लोगों के सामने पेश कर देते हैं। और कुछ जो चीज़ें होती हैं वो हम जो है अपने जो बंदा मुतलका, जैसा कि अब मैं देखूं कल एक बंदे को कॉल आई है, ठीक है, तो मैंने कॉल का कैसे लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि कॉल आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब आपको आ जाती है, कॉल आती है, अब सब लोग कहें जी कि हमें कल कॉल आना शुरू हुई तो कल के कल समय आ जाएं, तो वो गलत बात है ना। ये आप लोगों का बहुत ही बचकाना सा सवाल है जी कि मुझे नहीं आई, मुझे नहीं आई, मुझे नहीं आई। आप हफ़्ता तो वेट करें ना यार, हफ़्ता तो होता है ना कॉल्स आने का। अब आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं आई, मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को उन्होंने एक ही दिन बुला लेना इंटरव्यू के लिए। थोड़ा सा इसमें आप लोग संजीदगी का मुज़ाहरा किया करें। जब आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो उससे पहले आप सोच लिया करें कि आप क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं। देखिए, आपके छोटे से क्वेश्चन के लिए हमें ऐसी बात है आपको जवाब तो देना होता है ना, जवाब ना दें तो ये गैर मुनासिब रवैया है, ठीक है। एक टीचर्स का ये हरगिज़ नहीं ऐसा नहीं होता कि वो एक लड़के को जवाब दे, बाकी सब मेरा मूड है कि सबको जवाब दूँ। लेकिन आप सवालात जो है ना वो एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा होता है। हालांकि अब देखें, एक बंदे ने अगर कमेंट किया जी कि इसकी सैलरी कितनी है, तो मैंने अगर उसको बता दिया तो जो बंदा दोबारा ये सवाल पूछ रहा है वो उस कमेंट का आंसर चेक करे ना, उस कमेंट के रिप्लाई में जाके देखे जी कि क्या इस बंदे को जवाब मिला है या नहीं। अगर उसको ना मिला हो तो फिर आप इस मैसेज करें, अगर उसको मिला हुआ है तो इसका मतलब आपका जवाब भी वही है जो उसने पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने दिल में, लेकिन इन चीज़ों पे गौर व फिक्र लाजमी करें। फील्ड इंस्पेक्टर के बारे में हमने आज जाना है कि हमारा इंटरव्यू होगा तो उसमें हमसे क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं ज़रा इसके स्टार्ट में जाता हूँ कि कैसे इनका टेस्ट वगैरह हुआ और क्या चीज़ें थी। NTS के थ्रू टेस्ट लिया गया जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामियात पाकिस्तान और इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी वगैरह ये सारी चीज़ उसमें थी, जिसमें से काफ़ी सारे लड़कों ने पास किया है, ठीक है जी, और उसको जो है क्लियर किया है और काफ़ी सारे लोगों को अभी कॉल आना स्टार्ट हो गई हैं। इंटरव्यू के लिए आमतौर पर 2 से 3 लोगों का ग्रुप बैठेगा जो आपसे इंटरव्यू लेगा, ठीक है जी। उसमें वो आपकी चेक करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी चेक करेंगे कि आप दूसरे लोगों को अपनी बात में कैसे कायल कर सकते हैं, ठीक है जी। अपनी बात से आप फील्ड इंस्पेक्टर हैं तो आप फील्ड में गए हैं, अगर आप लोगों से कोई ऐसा सवाल करता है जो उनके लिए तो अच्छे पॉजिटिव है लेकिन आपको थोड़ा सा सख्त लग रहा है, ठीक है, और कम्युनिटी हर किस्म
किस्म के सवालात करती है, आप उसको जो है वो बाउंड नहीं कर सकते कि जी आप फ़लाँ किस्म के सवालात करें, फ़लाँ ना करें, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा, मुतल्लिका फ़ील्ड की मालूमात आपसे पूछी जाएंगी, टीम वर्क की जो सलाहियत होगी वो आपसे पूछी जाएगी, वो देखी जाएगी कि आप में टीम वर्क करने की सलाहियत है या नहीं है। मेरिट पर नंबर दिए जाते हैं, यानी कि तहरीरी रिपोर्ट दी जाएगी, 3 टेस्ट, इंटरव्यू की परफॉर्मेंस, और अभी आज मुझसे क्वेश्चन हो रहा था तालीमी रिकॉर्ड की मैंने कुछ दोस्तों से डेटा पूछा है, वो कह रहे हैं जी कि इसमें हम कंफर्म कुछ भी नहीं सकते, अगर आपको मिले तो फिर आपको मेरे ख़्याल में 1 नंबर 1 डिग्री का होता है, या फिर 10 नंबर 1 डिग्री होते हैं, यानी 1 और 10 ये एक ही चीज़ होती हैं, नंबर होते हैं 10 बाई इस तरह के 10 नंबर टोटल होते हैं पूरी जॉब पर भर्ती होने तक के। तो इसमें जो है वो आपका चेक किया जाता है। मुतल्लिका जो आपसे सवालात पूछे जाएंगे वो है, सबसे पहले जो सवालात किया जाएगा वो है आपका तारुफ़। इसमें सबसे पहले आपने अपना तारुफ़ करवाना है, वो आपसे तारुफ़ पूछेंगे, जितना पूछें उतना आपने बताना है। अगर आपसे नाम पूछना है सिर्फ़ आपने नाम पूछना है। उसके बाद है आपसे पंजाब मैथ्स ट्रांजिट सोसाइटी में क्यों शामिल होना चाहते हैं, ठीक है। ये तो मुश्तरका सवालात हैं, हर जगह पे ये सवालात पूछे जाते हैं। आपकी सबसे बड़ी खूबी और ख़ामी क्या है, ये भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था। इस सवालात को समझ बूझ के आपने बताना है। आपने खूबी अपनी वो बतानी है जिस चीज़ के बारे में आपको हर चीज़ का पता हो, ठीक है। ख़ामी वो बतानी है जो पॉजिटिव ख़ामी हो। ये ना हो कि आप कहें जी कि मैं 2 नंबर बंदा हूँ, फ्रॉड करता हूँ, चोरी करता हूँ, ये मेरी ख़ामियाँ हैं। इस तरह की ख़ामियाँ नहीं बतानी। आपने ख़ामी बतानी कि जी मैं लोगों पे एतबार जल्दी कर लेता हूँ, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, मैं अपनी जो बातें लोगों को जो है बातें बता देता हूँ, दिल में बात नहीं रख सकता। इस तरह की ख़ामी जो है मतलब पॉजिटिव ख़ामी बता देता है। दबाव में कैसे काम करना है, आपसे ये भी क्वेश्चन वो पूछेंगे, आपने इसका जवाब देना है। अच्छा, अब इंटरव्यू में आपसे करंट अफेयर भी पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज भी, ये आपने ज़हन में रखने हैं। 2-3 सवालात आपसे करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के पूछ जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान का वज़ीर आला पंजाब कौन है, या वज़ीर दिफा कौन है, दाखिला कौन है। वफाक के वज़ीरों के और पंजाब के वज़ीरों के आपने वफाक के और प्रोविंशियल के वज़ीरों के आपने लाजमी नाम याद रख लेने हैं। उसके बाद आ जाएगा ऑरेंज लाइन मेट्रो को कहाँ चल रही है, मैस ट्रांजिट सिस्टम का मकसद क्या है, और लाहौर मेट्रो में कब शुरू की। इस तरह का सवाल ये पूछ सकते हैं। लाहौर मेट्रो कब शुरू की ये भी पूछ सकते हैं, या फिर इस्लामाबाद मेट्रो बस कब शुरू की ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है आपकी पोस्ट के मुतल्लिक़ सवालात। पोस्ट के मुतल्लिक़ सवाल आ सकता है कि फ़ील्ड इंस्पेक्टर की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं जी। अगर आप दौरान ड्यूटी किसी मुसाफिर या स्टाफ में झगड़ा हो जाए तो उसको कैसे हल करेंगे। अगर आप कैसे चेक करेंगे कि टिकटिंग सिस्टम में करप्शन नहीं हो रही। उसके बाद मुलाजिम ड्यूटी में गफलत करेगा तो आपका रवैया क्या होगा, और ट्रांसपोर्ट में मॉनिटरिंग का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है जी। लास्ट में जो आपसे चीज़ पूछी जाएगी वो है रवैया और अखलाकियात पर सवालात किए जाएंगे। आप रिश्वत की ऑफ़र को कैसे डील करेंगे, ये ऐसी बात है आपके मुतल्लिका है, आपके अखलाक के बारे में है। उसके बाद अगर आपके मेयर का फ़ैसला आपके सीनियर का फ़ैसला गलत हो लेकिन वो मानने को तैयार ना हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अवामी सर्विस की शोबे में सबसे अहम चीज़ क्या होती है, ये सवाल हो जाती है सबसे पहले। और उसके आखिर में जो चीज़ें आती हैं कि आपका इंटरव्यू कामयाब किन चीज़ों पे होगा, ठीक है कि पास कैसे होगा। साफ़ सुथरा लिबास होना चाहिए, आपको पुरअंदाज में जाना होगा। हर जो सवाल ना आए माज़रत मुझे इस वक्त याद नहीं कहकर आप लोगों ने जवाब देना है, ऐसे सोचने नहीं बन जाना। ईमानदारी और डिसिप्लिन और ज़ोर दें, क्योंकि फ़ील्ड इंस्पेक्टर की जो नौकरी है वो डिसिप्लिन को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो आप लोगों की ये चीज़ें जो है वो आपका इंटरव्यू करेंगी कि आप पास करते हैं या फेल करते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने इसकी मुकम्मल डिटेल देखनी है और इंशाल्लाह आप लोगों का इंटरव्यू क्लियर होगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी और सर्वेलियंस ऑफिसर के बारे में होगी। तो तब तक रहिए खुश, इजाज़त दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह हाफ़िज़।